अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि हर किसी के मन में ये सवाल तो उठता होगा कि इंसान आखिर कर्ज के जाल में क्यों फंसता है, क्यों जो है ना उस पर कर्जा ज़्यादा हो जाता है। तो हम इसी वीडियो में पूरी गुफ्तगू करेंगे कि हम किस तरीके से कर्ज के जाल से बच सकते हैं और किस तरीके से हम हमारी ज़िंदगी को सिक्योर कर सकते हैं और अच्छी सुकून वाली लाइफ गुजार सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि कर्ज होने के बाद में इंसान जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, उसे समझ नहीं आता है और दूसरी बात डिप्रेशन बढ़ता है और उसका कोई काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि मेंटली प्रेशर जो है ना इंसान का बढ़ जाता है कर्जे की वजह से। और कर्ज इतनी खतरनाक बीमारी है, जहां पर वो लग जाती है तो वहां पर जो है ना बेसुकूनी हो जाती है, ना ही आपको कोई काम में दिल लगता है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए और किस तरीके से हमें जिंदगी जीना चाहिए कि हमें सुकून मिले और कर्जे से निजाती मिले। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी वजह जो है कर्जे की वो है फजूल खर्ची और ज्यादा खर्चा करना। जैसा कि एग्जाम्पल आपकी जो मंथली इनकम है, एग्जाम्पल के तौर पे 30,000 रुपए है, समझाने के लिए बता रहा हूं 30,000 रुपए है। चाहे आप जो है ना बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट जॉब वाले हो या प्राइवेट जॉब वाले हो, तो ये सब के लिए बहुत ही बेस्ट जो है ना मैं आपको बताने वाला हूं कि कर्ज से आप किस तरीके से बच सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको जो है ना मंथली 30,000 आप कमा रहे हो, बिजनेस हो या फिर जॉब से, तो आप सोचिए, अगर समझ लीजिए कि आप जो है ना महीने का आपका खर्चा कम से कम 30,000 रुपए है और 30,000 आप कमा रहे, तो तब तो इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा कि आप एकदम जो है ना कम भी नहीं होंगे और ज्यादा भी नहीं होंगे, ना ही आपके पास पैसा आएगा। तो अगर आप सोचिए कि वो 30,000 के जगह आपका खर्चा मंथली 40,000 रुपए पे चले गया, तो क्या होगा कि हर मंथ के आपको 10,000 रुपए जो है ना कर्जे में जाएंगे और जो है ना आपका जो है लॉस दिखेगा। या फिर आप बिजनेस कर रहे होंगे और आपको समझ लीजिए एग्जाम्पल, आप बिजनेस कर रहे हैं, रोज के 1,000 रुपए कमा रहे हैं और 2,000 रुपए खर्चा हो रहा है, तो फिर कैसा होगा, धीरे धीरे आपका माल दुकान में से कम होता जाएगा और आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप सोचेंगे यार 30,000 मैंने कमाता हूं महीने के, लेकिन पैसे पूरे नहीं रहे और 10,000 रुपए मुझे जो है ना आंख पे गिर गए, तो फिर आप कैसा है कर्जे में डूबेंगे, यानी किसी से कर्ज लोगे या फिर कुछ ना कुछ काम की वजह से लोगे। तो इसलिए जो है ना मैं आपको कहता हूं कि आपको क्या करना है कि कर्ज आपके ऊपर ना बढ़े। तो आप एक बात ख्याल में रखिए, आप सोच विचार कर एक ठंडे दिमाग से एक जगह बैठकर पहले सोच लीजिए कि मैं महीने की इनकम में कितनी कमा रहा हूं। एग्जाम्पल, आप कमा रहे हैं 30,000 रुपए मंथली, तो आपको क्या करना है कि कम से कम 20,000 रुपए ही खर्चा करना है और 10,000 रुपए आपको सेविंग रखना है। क्योंकि कैसा है, बोलते नहीं आता है दवाखानों का, बहुत सारे कामों का, कि अर्जेंट कोई काम निकल जाए और आपको पैसे की जरूरत पड़े, तो आपको ये फोकस करना है और आपको ये जो है ना ट्राई करना है कि आपका 20,000 में खर्चा चले, 20,000 ही आपको खर्चा हो कम से कम और 10,000 सिल्लक रहे। आप अगर दुकानदार है या फिर आप जो है ना कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और अगर आप कैलकुलेशन नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते और आप जो है ना 30,000 कमा रहे और 40,000 50,000 रुपए खर्चा कर रहे, तो फिर तो आपके ऊपर कर्जा बढ़ना 100% है। और दूसरी बात जो है ना, जरूरत से ज्यादा महंगी चीजें ना खरीदे। जैसा कि एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको नई बाइक खरीदना है और आप सोच रहे हैं कि आपके पास में सिर्फ 50,000 है, आप सोच रहे हैं कि मैं फाइनेंस उठा लूं या फिर मैं लोन लेकर जो है ना नई बाइक खरीद लूं, तो यह काम आपका गलत है। आपने क्या करना चाहिए कि आपने 50 से 60,000 रुपए की कीमत के अंदर सेकंड हैंड बाइक खरीदे। आपको क्या करना है, बाइक से घूमना ही है। आप नई बाइक खरीदेंगे तो आपको कम से कम 60-70 हजार रुपए एक्स्ट्रा के देना पड़ेगा और फिर उस पर जो ब्याज इंटरेस्ट लगेगा वो अलग। तो आपका जो है ना मेंटली प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। उससे अच्छा है कि आप सेकंड हैंड बाइक खरीद ले, अच्छी कंडीशन की। क्यों नहीं मिलती, अच्छे से अच्छी कंडीशन की मिल सकती है 50-60 हजार में। और अगर आप कार खरीदने का सोच रहे हैं, नई कार के जगह
जो आप अगर सेकेंड हैंड कार खरीद सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। 10 लाख की कार नहीं खरीदने से अच्छा 2 से 3-4 लाख रुपए की कैश आपके पास में जो पैसे हैं उसी का इस्तेमाल करें। कैसा है, अगर आपके जो है ना एग्जांपल आप जो है ना ज्यादा महंगे सामान खरीदते जाएंगे और कर्ज सब तरफ से बढ़ाते रहेंगे, फाइनेंस पे उठाते रहेंगे, तो कैसा होगा कि आप जो है ना कर्ज के जाल में फंसते जाएंगे और आपकी ख्वाहिशात कम नहीं होंगी। आप सोच रहे होंगे मैं आज 20,000 का मोबाइल वापर रहा हूं, कल आपकी सोच बढ़ेगी कि मैं एप्पल का 1.5 लाख रुपए का मोबाइल वापरूं। तो इस तरीके से कैसा है, आप जो है ना कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। और आज कंपनियां क्या कर रही है कि आपको कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आप 2 व्हीलर का फाइनेंस हो सकता है और जैसा कि समझ ले कार का फाइनेंस होता है, तो उसी तरीके से मोबाइल का भी फाइनेंस हो रहा है। जैसा कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वाले जो है ना आपको क्रेडिट कार्ड पे दे रहे हैं। तो ये जो है ना सब कर्ज का जाल है। आपको मैं यही कहूंगा कि आपके पास में जो कैश पैसा है उसी की आप खरीदी करें, ना ही आप जो है ना लोन पे उठाए, ना ही फाइनेंस करें। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं और अपने बजट में रह के काम करते हैं तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर कभी कर्जा नहीं होगा और आपकी जिंदगी सुकून की गुजरेंगी। यानी आपके पास में पैसा बराबर रहेगा, क्योंकि कैसा है जरूरत से ज्यादा खर्चा करना भी इंसान को बर्बादी की तरफ लेके जाता है और जो है ना ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। फिर कैसा है लोगों से लोन उठाना पड़ता है, फाइनेंस करना पड़ता है। इस झंझट में ना पड़े, अपनी जिंदगी को आसान बनाए, सुकून वाली बनाए और दूसरी बात जितनी जरूरत है उतने का ही काम करें, उतने का ही सामान खरीदे। जितना आपके जेब में पैसा है उतनी ही कीमत की आप जो है ना चीजें खरीदें। एकदम जो है ना ज्यादा लोगों को दिखावे के लिए महंगी महंगी चीजें ना खरीदें, जिससे आप जो है ना लोन के अंदर, कर्ज के अंदर, फाइनेंस के अंदर दबकर आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। क्योंकि लोगों को दिखावे के लिए आप महंगी महंगी गाड़ियां खरीदेंगे, 10-10, 20-20 लाख की खरीदेंगे और मोबाइल महंगे महंगे खरीदेंगे और 2 व्हीलर बाइक महंगे महंगे, घर जो है ना होम लोन उठा के महंगा महंगा बनाएंगे। तो ये कैसा है, लोगों को दिखावे के लिए आप जब काम करेंगे तो कैसा होगा कि लोग तो देखकर परेशान हो जाएंगे कि आपके पास में इतना पैसा है, लेकिन आपको खुद का मालूम पड़ेगा कि आपके ऊपर कर्जा कितना है और आपको मेंटली प्रेशर कितना है, आपको टेंशन कितना है। इससे कैसा है, कर्जा ज्यादा होने की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, कितने लोगों की दिमागी हालत खराब हो जा रही है, कितने लोग जो है ना अटैक से मर रहे हैं। तो ये जो है ना चीजें बहुत आसान लगती है जब हम लोन लेते हैं। कैसा है, किसी ने कहा है कि लोन जब लेता है इंसान बकरी का बच्चा बनके घर में आता है, और जब लोन जो है ना घर के बाहर हम जो है ना निकालने की कोशिश करते हैं तो हाथी का बच्चा बनके निकलता है, यानी पूरे घर फाड़ के निकलता है। बोलने का मकसद ऐसा है कि आपके ऊपर ब्याज, कर्जा और बहुत सारी टेंशन बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंसान की जिंदगी इस तरीके नहीं चलती है, क्योंकि चढ़ उतार चलते रहते हैं। जैसे कि आज आपका जो बिजनेस अच्छा चल रहा हो सकता है कुछ दिनों बाद में जो है ना डाउन हो जाए। आपकी जॉब अभी अच्छी चल रही हो सकते हैं आगे जाके डाउन हो जाए या फिर आपको निकलना पड़े। तो ये बहुत सारे मामलात इंसान की जिंदगी में चढ़ उतार वाले आते रहते हैं। तो आपको चढ़ उतार के लिए सबसे पहले तो प्लानिंग करना पड़ेगा और सही तरीके से जो है ना पैसा संभालना पड़ेगा और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप कभी कर्जे में डूबेंगे नहीं और आपकी जिंदगी सुकून से गुजरेंगी। और कर्ज को जो है ना अपने से दूरी रखिए और जहां तक हद्दे नजर पहुंचे आपकी, तो वहां तक जो है ना कर्ज उठाइए मत। कैसा है, आपको बहुत ही जरूरत है और आप बहुत ये हो गए हैं तो बिना ब्याज वाला जो कर्ज मिलता है वो उठा सकते हैं, नहीं तो आप कर्ज के ऊपर ध्यान ही मत दीजिए। क्योंकि कर्जा और उसका ब्याज ऐसा तो होता है कि इंसान परेशान हो जाता है और बहुत ज्यादा पैसा उनमें जो है ना बिन फालतू का वेस्ट हो जाता है। तो आप इस बातों को इंशाल्लाह मेरी समझ गए होंगे। तो हम इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडिया, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे जो है ना वीडियो बनाते रहते हैं। तो हमारी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।